पैरामीटर का क्या काम है? हाँ सर। फिर पैरामीटर का क्या काम है? पावर बीआई डेस्कटॉप, ये वाला कर देता हूँ पहले क्लोज। क्वेरी इससे कंफर्म करें। सर कर रहा हूँ। हाँ, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? हाँ कर दो, फिर डिलीट कर दो, मिनट भेज के डाउनलोड करो, फिर डिलीट कर देना। पीछे वाला सारे लिस्ट एड्रेस से सब लोग कैमरा ओपन करो, ऑन करो सबका। मैं भी। कर दे। हम्म, कर कर उधर कैमरा ऑन कर। ये कर। कंटेंट सामने दिख रहा है तेरे को कैमरा है उसको? वही तो बोल तो रहा कैसे ऑन होगा रे? हूँ, मुझे आने से कुछ भी पूछा। पूछ रहा है। तुम सब लोग जो यहाँ पर बैठे हैं मीट में, कैमरा ऑन करो। नहीं तो अभी एक एक करके सबको उड़ा दूंगा। तो हो गए 2 मिनट। क्योंकि कपिल के टाइम पे एक ही ऑनलाइन होता है ना, तुम लोग को एक को अगर ऑनलाइन दिया था सबको ही ऑनलाइन ज्वाइन करना है। तो आज का ये ऑनलाइन वाला भी लास्ट का ही है। तो यहाँ पे धूप है। ऑनलाइन आज लास्ट दिन है। शिवाजी, तू भी ऑन कर कैमरा। ये चला गया शायद से, अटेंड कर लिया ऑनलाइन और बंद करके चला गया। उसका असिस्टेंट ये देख। क्या? 1:58 तक मैं वेट करूंगा, अगर शिवाजी कोई रिप्लाई नहीं आया तो इधर से मीट से रिमूव है। एका टायमाला एक जण ऑनलाईन अटेंड करते तर ठीक आहे. तुमचा ऑफलाईन क्लास आहे, तुम्ही सगळे 5 मधून 3 जण ऑनलाईन अटेंड करताय. हा तर जॉईन झालाय वाटतं आणि सोडून दिलंय वाटतं. हे असं तुम्ही केलं तर मला काय माहिती तुम्ही अटेंड करताय नाही करताय. मी विचारतोय कधीपासून याला, हा तर काय रिप्लाय देत नाहीये. झालं. उड़ाया हमें। रिमूव्ह. तो शिवाजी को सर जी रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो सर जी अभी हम लोग सीधा देखते हैं आगे के जो भी अपने बाकी है. नहीं दिख क्या नहीं दिख रहा? स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है. नहीं। सो आगे देखते हैं जो भी आगे के अपने टास्क बाकी थे. फॉर एग्जांपल हमने शायद से रिड्यूस रोज तक कंप्लीट कर लिया था ना. अबे हाँ ना, कुछ तो बोलो. ये रिड्यूस रोज वाला जो ऑप्शन था, रिमूव रोज कीप रोज, यहाँ तक हो गया था ना अपना. रोज वाले हाँ वहां तक हो गया था नहीं. तो फिर नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं सॉर्ट क्या काम करता है. सॉर्ट का काम क्या होता है? असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग सॉर्ट करना. ये लो करे. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी ये अगर मेरा डेटा है, कस्टमर नेम पे मैं जाता हूँ और A to Z पे क्लिक करता हूँ.
तो इसने क्या किया अभी, असेंडिंगली ए टू जेड में सॉर्ट कर दिया डेटा। तो यहाँ पर ए वाले पहले आ रहे, फिर बाद में एफ, देन आई, देन के, देन एम, एन, पी, आर, एस, टी एंड लास्ट में वी वाले असेंडिंगली सॉर्ट कर दिया। वही अगर मैंने Z2A किया तो डिसेंडिंगली सॉर्ट करेगा। यहाँ पर ड्रॉप डाउन में भी सेम ऑप्शन आएगा तुम लोग को, सॉर्ट असेंडिंग या फिर सॉर्ट डिसेंडिंग, वहां से भी सेम चीज होती है। और अगर मेरे को प्रीवियस वाला डेटा चाहिए जहां पर सॉर्ट अप्लाइड नहीं था, तो यहाँ पर जाके क्लियर सॉर्ट का ऑप्शन है, तो सॉर्ट रिमूव हो जाएगा, जो भी हमने सॉर्टिंग अप्लाई किया था। अब उसके बाद सॉर्ट होने के बाद स्प्लिट डेटा वाला जो काम है, स्प्लिट कॉलम में अभी मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, ठीक है, टोटल 7 ऑप्शंस है। और तो क्या करूं मैं अभी क्लियरिटी के लिए। हम्म, तो अभी स्प्लिट कॉलम के टोटल 7 ऑप्शंस है। और यहाँ पर स्प्लिट कॉलम का काम क्या होता है, एक कॉलम से मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट करना, ठीक है। तो उसके पहले बाकी के टेबल्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ऊपर क्या आ रहा है, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट, सेल्स अमाउंट, पेमेंट मेथड, सही है। ऑफलाइन सेल्स में भी सही से क्लासीफाई हुआ है। टास्क में भी यहाँ पर टास्क नंबर है, टास्क नेम है, ग्रुप बाय कॉलम्स है, एग्रीगेशन है, एक्सपेक्टेड आउटकम है, वो भी सही है। ग्रुप बाय डेटा में भी यहाँ पर सब सही है। लेकिन स्प्लिट वाले कॉलम में अगर देखोगे, यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, और नीचे है नेम्स, ईएमपी आईडी, नंबर, वैल्यूज। अब ये एक्चुअली क्या होना चाहिए था, कॉलम हेडर्स होने चाहिए था ना। लेकिन यहाँ पर वो कॉलम हेडर्स नहीं है, कॉलम हेडर्स में कुछ भलता ही गया, कॉलम 1, कॉलम 2 ऐसे। तो उस टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, तो झाला है ना ज्वाइन। तो उस टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फर्स्ट वाली जो रो है उसको हम लोग को एज अ हेडर यूज करना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है, देखो, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। तो यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो वो शिफ्ट हो जाएगा डेटा ऊपर। तो जो पहला रो था वो हेडर बन जाएगा, कॉलम हेडर बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कॉलम हेडर्स बन गए। तो इसका काम वही है। अभी फिर से मुझे अगर अंडू करना है, मतलब मुझे क्या करना है, ये फर्स्ट रो जो है, या फिर ऑफलाइन सेल्स में अभी यहाँ पर फर्स्ट रो बन चुका है ना ये, इसको मुझे एज अ वैल्यू ऐड करना है, इसको मुझे हेडर नहीं बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, वहां पर क्लिक करो, यूज हेडर्स एज फर्स्ट रो। तो ये नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिख रहा है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 वैसे। फिर से अगर क्लिक किया है यहाँ पर तो वो ऊपर चला जाएगा। क्लियर है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स एंड यूज हेडर्स एज फर्स्ट रो, दो ऑप्शन है। फिर अपने को देखना है स्प्लिट कॉलम। स्प्लिट कॉलम का मतलब मैंने अभी अभी बोला कि स्प्लिट कॉलम का ये मतलब होता है कि हम लोग एक कॉलम से मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट करते हैं। एक कॉलम के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं उनका यूज करके हम लोग मल्टीपल कॉलम्स बनाते हैं। अब उसके लिए स्प्लिट करने के इतने सारे ऑप्शन है, बाय डेलिमीटर, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, बाय पोजीशंस, बाय लोअर केस टू अपर केस, बाय अपर केस टू लोअर केस, बाय डिजिट टू नॉन डिजिट एंड वाइस वर्सा, बाय नॉन डिजिट टू डिजिट। अब हर एक का काम क्या है वो देखते हैं एक वन बाय वन करके। यहाँ पर जो पहला कॉलम है उसमें क्या है, नेम्स है, नेम एंड सरनेम है। तो मुझे अगर नेम और सरनेम अलग अलग करना है, तो अगेन मैं क्या करूंगा, स्प्लिट कॉलम में जाएंगे, बाय डेलिमीटर। और डेलिमीटर क्या होगा यहाँ पर, स्पेस। उसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया और यहाँ पर क्या आ गया, स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पर तीन ऑप्शंस क्या बता रहे हैं, लेफ्ट मोस्ट डिलिमीटर, राइट मोस्ट डिलिमीटर एंड ईच अकरेंस ऑफ द डिलिमीटर। अब इसका क्या मतलब होता है वो भी थोड़ी देर बाद देखते हैं। अभी अगर मैं नॉर्मली ये रखता हूँ, ईच अकरेंस ऑफ द डिलिमीटर, और करता हूँ यहाँ पर ओके, तो यहाँ क्या हो गया, नेम्स का एक अलग कॉलम हो गया, नेम्स डॉट टू का एक अलग कॉलम हो गया, नेम्स.1, नेम्स.2। मतलब एक नेम का हो गया, एक सरनेम का हो गया। फिर यहाँ पर जाके मैं फाइनली क्या करूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा फर्स्ट नेम, हाँ सरनेम या फिर लास्ट नेम। क्लियर है, सिंगल अगर हम लोग के पास नेम एंड सरनेम होंगे तो वो ऐसे स्प्लिट हो जाएगा। अब जो लेफ्ट अकरेंस एंड राइट अकरेंस वाला पार्ट था उसके लिए बताता हूं मैं।
तो यहाँ पर मैंने चार वैल्यूज ऐड किए उसका मतलब बताने के लिए। तो स्प्लिट कॉलम बाय डेलिमीटर, अगेन डेलिमीटर अपना स्पेस ही है। अगर मैं करता हूँ लेफ्ट मोस्ट डेलिमीटर, तो वो क्या चेक करेगा कि लेफ्ट साइड में स्पेस कब आ रहा है। तो यहाँ पर रोहन के बाद आ रहा है, तो रोहन के बाद स्प्लिट लगेगा, तो रोहन अलग पाटिल अलग। यहाँ पर पहला स्पेस कब आ रहा है ओम प्रकाश पाटिल में, ओम के बाद आ रहा है, तो ओम अलग प्रकाश पाटिल अलग, एक ही कॉलम में आएगा। फिर रॉबिन ओम प्रकाश में, रॉबिन अलग ओम प्रकाश एक साथ, ए अलग बी सी डी एक साथ। क्लियर है? लेफ्ट मोस्ट डेलिमीटर से क्या होता है कि लेफ्ट साइड से, मतलब जहां से हम लोग लिखना स्टार्ट कर रहे हैं वहां से अगर पहली बार जो भी स्पेस आएगा वहीं पर डेलिमिट होगा। हाँ तसं नाहीतर मग आपण काय करू शकतो, अगर हमने ये भी किया, देखो दिखाता हूँ कि अभी फॉर एग्जांपल मुझे अलग अलग चाहिए, रोहन अलग चाहिए, पाटिल अलग चाहिए, ओम प्रकाश पाटिल तीनों अलग अलग चाहिए, रॉबिन ओम प्रकाश तीनों अलग अलग चाहिए, ए बी सी डी सभी अलग अलग चाहिए। तो जो हमने पहले ऑप्शन चूज किया था, ईच अकरेंस ऑफ द डेलिमीटर, तो सब अलग करेगा वो। और लेकिन यहाँ पर अभी बताओ कि एबीसीडी के लिए कितने कॉलम बनेंगे? चार। रॉबिन ओम प्रकाश के लिए तीन, ओम प्रकाश पाटिल के लिए तीन, रोहन पाटिल के लिए दो। तो लेकिन टोटल कॉलम्स तो चार बन गए ना, मैक्स टू मैक्स कॉलम्स कितने बने? चार। तो रोहन पाटिल के बाजू में क्या आएगा? नल, नल आएगा। तो रोहन पाटिल यहाँ पर नल नल, ओम प्रकाश पाटिल नल नल, रॉबिन ओम प्रकाश नल, और ये चारों के चारों भरे हुए। ठीक है? तो जितने मैक्सिमम काउंट होंगे उतने कॉलम्स बनेंगे, और जहां पर उतने वैल्यूज नहीं होंगे वहां पर नल चला जाएगा। क्लियर है इतना? फिर अगर मैं यहाँ पर स्प्लिट करता हूँ बाय डेलिमीटर ही और राइट मोस्ट डेलिमीटर, तो क्या वैल्यूज आएंगे बताओ? फोर्थ वाले के लिए बताओ, एबीसीडी के लिए क्या आएगा वो बताओ मेरे को बस। एबीसी अलग होगा एंड डी अलग होगा, एबीसी अलग डी अलग, मतलब राइट साइड से, उल्टे साइड से पहला जो भी अपना या फिर लास्ट जो भी स्पेस होगा उधर स्प्लिट होगा। क्लियर है इतना? फिर हम लोग जाते हैं एम्प्लॉय आईडी में। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि स्टार्टिंग में कुछ कोड है, थ्री लेटर्स का ही कोड है पूरा एंड तक। स्टार्टिंग के थ्री लेटर्स में कोड है और उसके बाद में डिजिट है कुछ, तो या फिर नंबर बोल सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पर क्या लेंगे, स्टार्टिंग में तीन ही है ना, तो तीन लेंगे। और देखो अभी यहाँ पर भी कौन सा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, अगर मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ नंबर एक एक, एक कॉलम में चाहिए और ये जो लेटर्स है वो एक कॉलम में चाहिए, तो तीनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करूंगा? फर्स्ट वाला करके देखते हैं। हो गया जो चाहिए था, पहले तीन लेटर्स अलग हो गए और बाकी के सारे नंबर्स अलग हो गए। ठीक है? सिमिलरली अगर मैंने तीन कैरेक्टर का कोड है, फिर दूसरे वाले में चार का होता, फिर क्या होता? मैन्युअली अलग से करना पड़ता। तो अगर मैंने यहाँ पर थ्री ही लिखा और यहाँ पर वंस एज फार एज पॉसिबल ये किया, तो अब क्या होगा, अब कैसे स्प्लिट होगा? राइट साइड के तीन होंगे, मतलब लास्ट के तीन अलग, स्टार्टिंग के अलग। ठीक है? क्लियर है? फिर ये जो लास्ट वाला ऑप्शन था, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स थ्री रिपीटेडली, इससे क्या होगा, तीन तीन के जितने कॉलम्स बनना पॉसिबल है उतने कॉलम्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल ईएमपी अलग, वन टू थ्री अलग, फोर फाइव सिक्स अलग, आईडीपी अलग, नाइन एट सेवन अलग, सिक्स फाइव फोर अलग, तीन के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उतने बनेंगे। क्लियर है? स्प्लिट किस में करना, स्प्लिट इनटू कॉलम्स या फिर स्प्लिट इनटू रोज? तो अगर मैंने ये रोज वाला सिलेक्ट किया ऑप्शन, तो क्या हुआ, उतने ही रोज बढ़ गए, जैसे कॉलम्स बढ़ रहे थे वैसे ही रोज बढ़े। फॉर एग्जांपल कि जो पहले मैंने किया था, यहाँ पर अगर सेटिंग्स में जाके मैं फिर से कॉलम कर रहा हूँ,
तो 3 कॉलम बन रहे हैं ना, यहाँ पर कॉलम ऐड हुआ, EMP ID 1, EMP ID 2, EMP ID 3। अमन गुप्ता एक ही बार आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर एडवांस में जाके रोज कर दिया, तो क्या हो रहा है, ये अभी नीचे जा रहा है 3 बार। अमन गुप्ता EMP, अमन गुप्ता 1 2 3, अमन गुप्ता 4 5 6, रवि कुमार IDP, रवि कुमार 987, रवि कुमार 654। क्लियर है? फिर एक्चुअली जो करना था, एक्सेल झालं तुझं? ओके, ठीक है। फिर अभी यहाँ पर अपने को क्या करना है, नंबर वाला देखते हैं। और थर्ड वाला यहाँ पर कौन सा टाइप है, बाय पोजीशंस। तो अगर यहाँ पर भी वैसे कौन सा वाला अप्लाई कर सकते हो, डेलीमीटर। डेलिमीटर वाला अप्लाई कर सकते हो सेपरेट करने के लिए। यहाँ पर कस्टम डेलिमीटर होगा, और देखो पावर क्वेरी एडिटर ने खुद से ही डिटेक्ट भी कर लिया कि यहाँ पर डेलिमीटर कौन है, यहाँ पर डैश है। तो खुद से डिटेक्ट हो गया। और ईच अकरेंस अगर मैं करता हूँ, ओके पे क्लिक करने के बाद ईच अकरेंस ऐसे डिवाइड हो गई। यहाँ यहाँ पे डैश है। हाँ, वो डैश नहीं आएगा, लेकिन ठीक है, जिसको डेलिमीटर बोल रहे हो वो नहीं आएगा। अब फिर से एक बार नेक्स्ट वाला टाइप देखते हैं थोड़ा, बाय पोजीशन। ठीक है, तो बाय पोजीशन अगर मेरे को करना है, जैसे तू बोला था कि अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो, फॉर एग्जांपल हर जगह पे ऐसा है। अ, अभी मैंने क्या किया था कि EMP था, और यहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर्स थे, ऐसा डेटा था। और मुझे पता था कि स्टार्टिंग के 3 लेटर्स अलग है, बाकी के सारा डेटा अलग है। लेकिन अगर कभी ऐसे होगा कि यहाँ पर ऐसे लिखा है 2019 420 132, अब इसमें मुझे चाहिए कि ये जो 2019 है, ये मेरा ईयर का कोड है। फिर ये जो 423 है, ये मेरा मे बी डिपार्टमेंट कोड है। एंड 132 मेरा रोल नंबर है। ठीक है, अगर ऐसा टाइप का डेटा है, मतलब स्टार्टिंग के 4 नंबर्स अलग चाहिए, फिर मिडल के 3 नंबर्स अलग चाहिए, फिर लास्ट के 3 नंबर्स अलग चाहिए। अगर ऐसा डेटा होगा, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, मतलब स्प्लिट तुम लोग को सेम साइज से नहीं करना है, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस से करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट कॉलम्स बाय पोजीशंस। तो अभी यहाँ पर देखोगे तो 0 3 7 ऐसे लिखा है। तो इसका क्या मतलब हो रहा है, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं रिप्लेस वैल्यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जहां जहां पर डैश था वो मैंने गायब कर दिया, हटा दिया। तो अभी ये कितने नंबर है, टोटल 9 है। हाँ। तो मुझे अभी कैसे सेपरेट करना है इनको, 4 3 एंड 2 ऐसे अलग अलग करना। स्टार्टिंग के 4 लेटर्स अलग चाहिए, फिर 3 लेटर्स अलग चाहिए, एंड लास्ट में 2 लेटर्स अलग चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट कॉलम्स में जाएंगे, बाय पोजीशंस। स्प्लिट करना स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से करना है। तो 0 लिख दिया। फिर 0 से कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है। 4 तक गए। फिर 4 से कहाँ तक जाना है, 7 तक जाएंगे ना। 3 एलिमेंट्स नहीं डालते यहाँ पर, हम लोग क्या डाल रहे हैं, पोजिशंस। मतलब जैसे पाइथन में इंडेक्सिंग होता है ना, वैसे। तो 7 डाला, और उसके बाद 9 होगा या 8 होगा, 9 9 देखते हैं चलो। तो 0 4 4 7 7 9, तो इससे क्या होगा अभी, 0 से लेके 4 तक एक कॉलम में, 5 से लेके 7 तक दूसरे कॉलम में, 8 से लेके 9 तक तीसरे कॉलम में। तो हो गया स्प्लिट। यहाँ पर 4 एलिमेंट्स है, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है। तो स्टार्टिंग पोजीशन में तो मैं 0 के बजाय क्या डालना था, नहीं फिर नहीं चलेगा कुछ भी नहीं, तो फिर वो 4 से स्टार्ट करेगा ना। करके हम्म, तर त्याच्यावरतीच झालं का?
नाही नाही, ओल्ड वाला होता तिकडे झाला. आता ते- इस पे अगर मैं करता हूँ सेम चीज बाय पोजीशंस 4,7,9, तो 4,7 वाला स्प्लिट नहीं हुआ यहाँ पर. वो स्प्लिट करना उसने स्टार्ट ही किया 4 से, मतलब 0 से लेके 4 तक जो एलिमेंट था वो 5 गायब to ही हो 7. गया. वो उसने रखा ही नहीं. सपोज ऐसे भी तो कर सकते, सपोज हमको स्टार्टिंग में 4 नहीं चाहिए है ना, ये भी तो काम आ जाएगा. हाँ, अगर कभी डेटा में से तुम लोग को स्टार्टिंग के एलिमेंट्स नहीं चाहिए तो वो भी हटा सकते हो यहाँ से. क्लियर है फिर ये स्प्लिट कॉलम्स बाय पोजीशंस. फिर यहाँ पर आता है कि देखो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है. ऑर्डर स्मॉल लेटर्स में लिखा है, फिर आईडी स्मॉल कैपिटल में, फिर डिटेल्स डी कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है. इनवॉइस स्मॉल में लिखा है, फिर नंबर लाइन, इनवॉइस नंबर लाइन, रिपोर्ट एंड टाइम, पेमेंट आईडी वैल्यू, सेल ऑर्डर टैग, स्टेटस फ्लैग सेट. तो यहाँ पर मेरे को अलग अलग वैल्यूज चाहिए, लेकिन यहाँ पर लेंथ सेम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे ऑर्डर अलग चाहिए, आईडी अलग चाहिए, डिटेल्स अलग चाहिए, इनवॉइस अलग, नो अलग, लाइन अलग, रिपोर्ट अलग, एंड अलग, टाइम अलग, लेकिन जो लेंथ है वो सेम नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे लोअर केस टू अपर केस. यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो सारे के सारे स्प्लिट हो गए. अब ये स्प्लिट किसके बेसिस पे हुए हैं. ऑर्डर, आईडी, डिटेल्स, ये अपना वर्ड है ना. तो अब वो क्या कर रहा है कि ऑर्डर लोअर केस है, मतलब RORDER, ये पूरा का पूरा लोअर केस है. फिर आई अपर केस आ रहा है, डी अपर केस है, डी अपर केस है, एंड देन ETAILS, ये सारे के सारे अपने लोअर केस है. तो वो स्प्लिट कहां पर मारेगा, जहां जहां लोअर केस टू अपर केस ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब जहां जहां पर एल एंड यू कनेक्टेड है वहीं पे वो स्प्लिट मारेगा. तो उसने स्प्लिट कहां पर मारा, ऑर्डर पे. तो ऑर्डर अलग, आईडी डिटेल्स अलग. एक और एग्जांपल लेके देखते हैं. सो कैपिटल टू स्मॉल उसको चलेगा, बट स्मॉल टू कैपिटल पे वो स्प्लिट करेगा. लोअर टू अपर पे स्प्लिट कर रहा है. अभी इनवॉइस नंबर लाइन ये वाला देखते हैं. इनवॉइस, आई कैपिटल का है ना. अब यहाँ पर देखो, इनवॉइस नंबर लाइन जहां पर लिखा है, यहाँ पर INVOICE, सारे के सारे लोअर केस है. फिर N अपर केस है, O लोअर केस है, L अपर केस है, INE लोअर केस है. तो यहाँ पर LU जहां जहां पर होगा, यहाँ पर LU हो रहा है, क्योंकि लोअर केस अपर केस में कन्वर्ट यहाँ पर हो रहा है, इस पोजीशन पे स्पेसिफिकली EN. ठीक है. तो यहाँ पर बीच में एक स्प्लिट होगा, एक स्प्लिट यहाँ पर आएगा. फिर यहाँ पर भी ONL के बाद ये लोअर केस था, ये अपर केस में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पर भी एक स्प्लिट आएगा, मतलब इनवॉइस अलग, नो अलग, एंड लाइन अलग. तो इसीलिए इनवॉइस, नो, लाइन अलग अलग. ठीक है. सिमिलरली अभी रिपोर्ट एंड टाइम एंड पेमेंट आईडी वैल्यू देखते हैं. रिपोर्ट एंड टाइम, पेमेंट आईडी वैल्यू, इसका बताओ अब क्या क्या अलग आएगा. अरे इसका रिपोर्ट एंड टाइम, क्योंकि टी के बाद ई कैपिटल हो रहा है, स्मॉल के बाद कैपिटल, तो यहाँ पर एक आएगा. डी के बाद टी कैपिटल हो रहा है, स्मॉल के बाद कैपिटल, तो यहाँ पर एक आएगा. ऐसे स्प्लिट होगा रिपोर्ट एंड टाइम. एंड पेमेंट आईडी वैल्यू कैसे स्प्लिट होगा, पेमेंट के बाद स्प्लिट होगा, और किसके बाद होगा, डी. डी क्या है, कैपिटल है. वी क्या है, कैपिटल है ना. तो स्मॉल के बाद कैपिटल कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है ना. कैपिटल के बाद स्मॉल
करना ही नहीं है ना अपने को। यहाँ पर लिखा गया है देखो, जो मैंने फंक्शन यूज भी किया, लोअर केस टू अपर केस, मतलब स्मॉल के बाद अगर कैपिटल होगा तभी वो स्प्लिट करेगा, कैपिटल के बाद स्मॉल होगा तो चलेगा। तो इसीलिए ये इतना ही स्प्लिट होगा, पेमेंट और आईडी वैल्यू। यहाँ पर क्या था, टी के बाद ई कैपिटल हो रहा था, डी के बाद टी कैपिटल हो रहा था, इसीलिए स्प्लिट हुआ। तो यहाँ पर जाके देखते हैं, रिपोर्ट एंड टाइम अलग अलग हुआ, पेमेंट और आईडी वैल्यू सेम रहा, साथ रहा। समझा? फिर ये वाला अगर हम लोग देखेंगे, अभी ये वाला उल्टे साइड से देखते हैं, स्प्लिट कॉलम। तो अभी के लिए मैं ये ऑफ कर देता हूँ। तो स्प्लिट कॉलम में जाके मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ अपर केस टू लोअर केस। तो अभी देखो, अभी यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सएमएल फाइल क्रिएटेड। तो ये भी देखते हैं एक बार, एक्सएमएल फाइल एक्सएमएल अलग हो गया, क्रिएटेड। फाइल अब अलग यहाँ पर वो क्या देखेगा कि कहाँ कहाँ पर अपर केस लोअर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर एल कैपिटल है, एफ स्मॉल है, तो यहाँ पर कन्वर्ट होगा एल कैपिटल एफ स्मॉल। फिर कहाँ होगा, सी और आर के बीच में होगा ना, क्योंकि यहाँ पर भी सेम चीज हो रहा है कि पहले कैपिटल देन स्मॉल। देखते हैं वो भी एक बार। देखो, एक्सएमएल अलग, फाइल सी अलग, एंड आर ई ए टी डी वो अलग। इसका मतलब ही नहीं निकलेगा ना। हाँ, तो इस डेटा के लिए नहीं निकल रहा है ना, कभी कभी हमारे पास वैसा डेटा हो सकता है, तब यूज करना है। ठीक है, जो हमने बोला था कि यहाँ पर एक स्प्लिट आएगा एल एन एफ एफ के बीच में एंड सी एन आर के बीच में, वैसे ही स्प्लिट हुआ, एक्सएमएल अलग, फाइल सी अलग, एंड रीटेड अलग। क्लियर है फिर दोनों भी ऑप्शंस? फिर इसी के जैसे होता है एक डिजिट टू नॉन डिजिट वाला। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पर अपना अमाउंट एंड करेंसी का ऑप्शन है, तो ये जो 123 यूएसडी लिखा है, क्या लिखा है, 123 यूएसडी। तो जहां जहां पर डिजिट मतलब नंबर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर 3 था, 3 के बाद क्या आया, टेक्स्ट, तो ये भी स्प्लिट करेगा, 123 अलग एंड यूएसडी अलग। तो यहाँ पर देखते हैं, डिजिट टू नॉन डिजिट, नंबर अलग, करेंसी अलग, कैरेक्टर्स अलग। क्लियर है? मतलब अगर स्टार्ट में नंबर्स होंगे, एंड में अपना कैरेक्टर होगा, तो हम लोग ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे, बाय डिजिट टू नॉन डिजिट। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि अगर मैंने उल्टा किया, करेंसी लगेगा बाद में नंबर है। अगर मैंने यहाँ पर नॉन डिजिट टू डिजिट किया, तो मुझे बताओ कि इस वाले डेटा में नॉन डिजिट डिजिट में कब कन्वर्ट हो रहा है, नॉन डिजिट कौन है, यूएसडी, ये कैरेक्टर्स है ना, ये आगे जाके कहीं पर भी नंबर आ रहा है, तो मतलब स्प्लिट करने के लिए कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ भी स्प्लिट नहीं होगा। अगर यहाँ पर देखोगे स्प्लिट कॉलम, अगर मैं करता नॉन डिजिट टू डिजिट, तो कुछ स्प्लिट ही नहीं होता, पूरा का पूरा खाली एम्प्टी यहाँ पर दिख रहा है 100%, कुछ भी स्प्लिट नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट में कैरेक्टर्स ही है, वो स्प्लिट ही नहीं करेगा। तो इसीलिए अगर स्टार्टिंग में नंबर्स है और बाद में एंड में कैरेक्टर्स है, तो डिजिट टू नॉन डिजिट करना है। और अगर उल्टा है, जैसे कि आगे है यहाँ पर आइटम 45, प्रॉड 99, ऑर्डर 66, आई एन वी 90, रेफ 77, तब क्या करना है अपने को, नॉन डिजिट पहले बाद में डिजिट है, तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे नॉन डिजिट टू डिजिट, तो टेक्स्ट अलग नंबर अलग। क्लियर है? इसके लिए क्या करोगे बताओ जरा, ये जो डेटा है, कॉमा से कर सकते हो, एड्रेस जो है, ठीक है, तो यहाँ पर जाएंगे, सो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, बाय डेलिमीटर, और डेलिमीटर क्या होगा यहाँ पर, कॉमा, यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और ये क्या सिलेक्ट करूँ, लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट या ईच अकरंस, ईच अकरंस, तो अलग अलग हो जाएगा। ये रोड का नाम है, ये सिटी है, ये स्टेट के इनिशियल्स है। क्लियर है?
सिमिलरली इसके लिए बताओ क्या करोगे। क्या है? दिखने में अच्छा है। ये देखो ये ऐसा है, अभी दिख रहा है। क्या लिखूं? इस एप्पल स्लैश बनाना, रुको स्लैश नहीं, हैशटैग है ना वो? हाँ देखो ये ऐसा डेटा है। तो क्या यूज करोगे, बाय डेलीमीटर। और डेलीमीटर में क्या डालेंगे, यहाँ पर जाके सिलेक्ट करो, स्प्लिट कॉलम में जाओ, बाय डेलीमीटर, एंड यहाँ पर ऑटोमेटिकली हैशटैग उसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पर जाके करेंगे ओके। और ये सारे के सारे फ्रूट्स या फिर जो भी वैल्यूज है वो सारे सेपरेट हो गए। क्लियर है। यस। इसके लिए बताओ क्या करोगे। नॉन डिजिट। डिजिट टू नॉन डिजिट, तो डिजिट अलग, नॉन डिजिट अलग, टेक्स्ट अलग। क्लियर है। स्प्लिट बाय, स्प्लिट कॉलम का जो भी ऑप्शन था अपना, ये जरा ट्राई करके देख लो खुद से फटाफट। क्यों।